हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि कोलकाता से गंगा सागर आपके जाने के टोटल खर्च कितने हैं और कैसे कैसे आपको रुकना है और क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं आपको उपलब्ध है। तो आइए बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। और सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको हावड़ा से सियालदह स्टेशन के लिए आपको लोकल ट्रेन पकड़ना है और फिर सियालदह स्टेशन से आपको बहुत सारे पैसेंजर, वैसे आप वेयर इज माई ट्रेन पे या फिर कोई भी ट्रेन ऐप पे आप सर्च करोगे तो आपको उतनी सारी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप सियालदह स्टेशन जाते हैं तो वहां से आपको नाम खाना के लिए या फिर कचुवेरिया के लिए आपको बहुत सारी वहां से पैसेंजर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, वैसे तो हम लोगों ने नाम खाना के लिए ही गया था, मतलब हम लोग गए थे नाम खाना, सॉरी स्पीडली बोलने में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आपको नाम खाना से अच्छा सबसे ज्यादा आपको सुविधाएं होंगी जो आप कचुवेरिया के लिए अगर लेंगे तो सियालदह से आपको ट्रेन की खर्च 30 से 35 रुपए टिकट की लगती है। वहां से आप सीधे जाएंगे कचुवेरिया और वहां फिर जाने के बाद आपको बहुत सारी रैन बसेरा मिलेंगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ रैन बसेरे में टिके हुए हैं। और बाई अगर आपको बस से जाना हो कम है हरि हर एक है दोनों, ना एकम है ना एकम है। तो भाई साहब, हम लोग यहाँ पहुंच गए नाम खाना। और नाम खाना में सुबह हम लोग 5 बजे से पूरी लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे आपको भाई टाइम निकाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोहरा अधिक होगा तो क्योंकि वहाँ ठंड ज्यादा होती है तो कोहरा की वजह से बोट मतलब जैसे अगर जब तक फ्रेश दिन नहीं होता है बोट वहाँ मतलब बंद हो जाती है। और वैसे शाम में भी अगर आप जाते हैं तो 4 बजे के बाद बोट बंद हो जाती है। तो हम लोग को पहुँचते पहुँचते एक्चुअली हम लोग गए थे 14 तारीख को, तो 14 तारीख को हम लोग नाम खाना पहुंचे थे 4 बजे। तो वहाँ इसलिए नाव सब कुछ बंद हो गए थे और सुबह हम लोग 15 तारीख को 5 बजे से सुबह में लाइन लगे 3 बजे यहाँ शाम तक 3 PM तक हम लोग लाइन लगे। उसके बाद बोट पे यहाँ हम लोग आते हैं। फिर उसके बाद बोट का आपको टिकट किराया होता है 85 रुपीज, जो कि आपको जाने का समय 1 से 1 घंटा 15 मिनट ऐसे कुछ लगते हैं, जो सागर के बीच से ये बोट पार करती है और ये आपको पहुंचा देती है गंगा उस पार। फिर हम लोग वहां जाते हैं तो ये हम लोग नाव का भी सफर हमारा स्टार्ट हो चुका है और हम लोग नाव पे हो गए हैं सवार और हमारी नाव अब चल रही है पानी के बीच, गंगा के बीच। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो आपका टोटल खर्च ट्रेन का, अगर आप कोलकाता से जाते हैं, कोलकाता से आपका टोटल खर्च आपको मैक्सिमम 200 से 250 रुपये पड़ेंगे आपको उस पार जाने के। तो गाइज, हम लोग यहाँ पे फाइनली सागर के बीचों बीच अभी जा रहे हैं और सच कहा जाता है, और भाई इसको देख करके मेरे तो जैसे कलेजे हाथ पे थी। सच कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। वाकई इतने ये कठिनाई के तीर्थ है। काफी बंगाल सरकार ने सुविधाएं भी दी हुई है, फिर भी जो आपको सागर के पार करके आपको जाना होता है उस टाइम तो भाई मैं तो आपको बता नहीं सकती कि मेरे ऊपर कैसा फील हो रहा था। मुझे तो इतनी ज्यादा डर लग रही थी, क्योंकि नाव के ऊपर इतने सारे लोग और नाव पूरे समुद्र के बीचों बीच लहरों को चीरता हुआ जा रहा था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर से आपको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। तो मेरी तो जान ही निकले जा रही थी, बस गंगा मैया का जयकारी ले करके और कपिल मुनि भगवान का, और उन्हीं के सहारे हमारी ये सफर शुरू हो रही थी। और यहाँ मेरी माता जी भी
तो दोस्तों हम लोग यहाँ सागर के बीच में अभी थे, तो और हम लोग को चूंकि डर काफी लग रहा था, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग अपने भगवान को याद करते हुए और हमारी यहाँ माता जी को जयकारी लगाते हुए और सागर के बीचों बीच हम लोग कुछ भजन भाव करते हुए, क्योंकि सफर काफी लंबा था, 1 घंटे 15 मिनट की हम लोग को जो सफर थी वो तय करनी थी सागर के बीच से, इसलिए हम लोग सोचे कि कुछ भक्ति भाव करते हुए भगवान का नाम लेते हुए, ताकि भगवान हमारे साथ हो और हमारी रक्षा सदैव करे। तो आप जब भी यात्रा पे चले भाई, आप खुद भी देखना, अगर आप भगवान का नाम ले लो तो जैसे लगता है कि रास्ता कुछ कम हो जाता है और टाइम जो है वो जल्दी से निकल जाता है और हमारी रक्षा भी हो जाती है। इसलिए भगवान को हमेशा अपने सफर में याद करते रहे, ताकि आपको ये महसूस होता रहे कि हमारे जो इष्ट देवता हैं, हमारे जो गुरु भगवान हैं, जो भी हमारे पूजनीय देवता लोग हैं, वो सारे लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही चल रहे हैं हमारी रक्षा करते हुए। वो तो चक्र चलाते मिलेंगे, नाम तो जा करके देखो, क्षीर सागर में सोते मिलेंगे, लक्ष्मी के पति जग के स्वामी, क्षीर सागर में सोते मिलेंगे। गई तो आ गई, सिया गई तो आ गई। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो भी आपको ब्लैक ब्लैक चीज बीच में देख रही है, वो रास्ता बनाया गया है नाव के लिए, ताकि उनको ये पता चले कि इसी रूट से जाना है। तो ये जो भी उधर से अप एंड डाउन के लिए जो भी नावें थी, उनके लिए यहाँ से रास्ता बनाया गया था। और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स भी है, वो लोग भी काफी हेल्प कर रहे थे। और यहाँ भी इतनी लोग मेहनत कर रहे थे, बंगाल सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी थी कि भाई पहले की अपेक्षा अब तो सरल हो चुका है। फिर भी कुछ कठिनाइयों को सामना करना, इसीलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो हम लोग यहाँ पे अब पहुंच चुके हैं कचवेरिया, और हम लोग यहाँ नाव से उतर करके यहाँ से हम लोगों को टोटो वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ से टोटो का किराया आपको 40 रुपए लगते हैं, जो कि आपको गंगा सागर तक पहुंचा देते हैं। फिर वहां से ई रिक्शा भी मिलती है, जो कि आपको 20 से 30 रुपए घाट तक ले जाने की लगती है, लेकिन भीड़ में कुछ कम, मतलब आपको अगर आपको पैदल चलना हो तो 1 से 1.5 किलोमीटर तक की आपको दूरी तय करनी है। तो आप बहुत ही आसानी से ये तीर्थ कर सकते हैं। दूसरा है जो कि हावड़ा से आपको बस मिलती है, तो आप दूसरी ऑप्शन से भी, बस से भी आ सकते हैं। बस से तो और इजी है ट्रेन की अपेक्षा, आपको किराया भी लगभग थोड़ा बहुत की 50, 60, 70 की अंतर पड़ती है। तो आप किराया 230 रुपए बस की लगती है, वहां से जो कि आपको दोनों तरफ की टिकट हो जाती है, और जो बोट का भी है टिकट वो भी हो जाता है। सिर्फ आपको आना है काकद्वीप, और काकद्वीप से आपको वहां से लॉन्च पकड़ना है और लंच पकड़ के सीधे गंगा सागर आ जाना है। और फिर आपको वापसी जाते टाइम बस की जो टिकट है उसे रखना है, ना आपको जाते टाइम आपकी नाव की भी टिकट नहीं लगेगी, और उसी जो टिकट है उससे आप गवर्नमेंट बस से, आपको गवर्नमेंट बस की टिकट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट बस आपको पुनः लेकर के आपको हावड़ा तक छोड़ देगी। तो बहुत इजी है, आपको 2 से 250 तक रुपए में आप आसानी से कर सकते हैं। खाने पीने के लिए भी गंगा सागर में पर्याप्त जगह है, पर्याप्त होटल है, बहुत सारी रहने के लिए भी होटल है, रैन बसेरा भी है। तो आप जैसा चाहें, आप प्राइवेट या फिर जो सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी गई है आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। जगह जगह यहाँ लंगर की भी व्यवस्था है, तो आप लंगर में भी खा सकते हैं, या फिर आप खरीद के भी खाना खा सकते हैं। आप चाहें तो कुछ घर से भी बनवा के ले सकते हैं। और गाइज यहाँ पे हम लोग आ करके गंगा सागर, और यहाँ कुछ मिल नहीं रही थी, तो हम लोग फिलहाल हो गए हैं ठेले पे सवार। और आप देख सकते हैं कि मेरी खुशी जो है वो कितनी है, क्योंकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम, इतना मेरा एज हुआ, जो भी मैं 20 ईयर की होगी, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ठेले पे बैठ के, जैसे सब्जी वगैरह हमने देखा है कि गांव में बेचा जाता है, उसी तरह से यहाँ सभी लोग, और बहुत मस्ती से और बहुत खुशी से, क्योंकि भाई जो आपको तीर्थ करने का जो एक मन में उल्लास होता है ना, वो एक अलग ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग, किसी को कोई शर्म नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, और सारे लोग, फिर हम लोग यहाँ टोटो पकड़े, और टोटो पकड़ के अब हम लोग गंगा सागर के लिए रवाना हो गए। और हम लोग बस यहाँ से आपको कचवेरिया से 20 से 22 किलोमीटर की सफर तय करनी थी, और अब हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं गंगा सागर। तो आप मेले का लाभ उठाते चलिए और देखते जाइए कि कैसा कैसा यहाँ का नजारा है, और बहुत ही अद्भुत दृश्य है भाई साहब। मैंने तो पहली बार यहाँ ऐसा कुछ देखा था, और तो मैं तो देख के धन्य ही हो गई कि मतलब मैंने जैसा सुना था
उससे तो काफी ही सुंदर दृश्य मेरे को देखने को मिला। तो आप भी एक बार गंगा सागर जाएं और घूमें। और आप देख सकते हैं बहुत ही लाइटिंग, बहुत ही वहाँ का जो डेकोरेशन था वो मेले की, वो काफी। और हम जा रहे हैं, आपको बता दें, जो मकर संक्रांति 2023 के मेले में, तो यहाँ पे काफी अद्भुत नजारा है। और यहीं पे सागर के पुत्र, जो 60,000 पुत्र थे, उनकी भी मोक्ष की प्राप्ति यही हुई थी। और गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन नहाने का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे नहाने से आपके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। और आपको तो यहाँ मकर संक्रांति के दिन नहाने से 1000 गौ दान के बराबर और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के फल के बराबर पुण्य होते हैं। और यहाँ सारे लोग आते हैं और लाखों लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन गंगा माँ में स्नान करके कपिल मुनि भगवान का दर्शन करते हैं और अपना जीवन सार्थक बनाते हैं और मंगल जीवन की कामना करते हैं। तो आइए हम सब भी इस महान पर्व की आस्था की डुबकी में अपने तन और मन को धोते हुए अपने जीवन को धन्य धान्य बनाते हैं। तो हम चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं अभी गंगा घाट की ओर। और हम लोग जस्ट कुछ ही मिनट में, और हम लोग वहाँ पे सुबह के चले थे तो हम लोग 3 बजे, तो काफी हम लोग को गंगा सागर घाट पे पहुँचते 5:30 हो गई थी। और यहाँ हम लोग नहा धो के दान पुण्य करके और फिर यहाँ पे मम्मी मेरी चोटी बना रही है। और हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुछ लोग थे जो बाछी भी छुए थे, मेरे भी मम्मी पापा छुए थे, लेकिन उस टाइम हम लोग क्लिप नहीं बना पाए थे क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही हमें नहाना था। और मुहूर्त सिर्फ 6:15 तक ही थी, तो हम लोग को बस मुहूर्त में। और यहाँ पे सब लोग, हमारी टीम नहा करके हो गई है तैयार। और अब हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे कपिल मुनि भगवान का दर्शन करने। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और कपिल मुनि भगवान का घर बैठे बैठे आप दर्शन कीजिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए और पुण्य की भागीदारी। चलिए पापा जल्दी जल्दी। जय माता दी। और यहाँ आज खिचड़ी का है त्योहार, तो यहाँ पे हम लोग चूड़ा, गुड़ और चावल कुछ घर से लाए, वही मम्मी अभी दान करेंगी। तो भाई साहब यहाँ पे हमारी मम्मी कुछ दान पुण्य करिए, तो मैं दान का तो क्लिप नहीं बना सकती हूँ क्योंकि गुप्त दान महादान, और आप जहाँ भी दान कीजिए वहाँ पे आप गुप्त दान ही कीजिए। और यहाँ मैं कुछ बोल रही हूँ लेकिन वो सब वॉइस बहुत ही भीड़ है। सही में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। वाकई मैंने आज आकर के ये देख भी लिया है कि ये सच है। बता नहीं सकते कितने मुश्किल से आए। वैसे मैं आप लोग के साथ बताऊंगी कि कैसा कैसा हमारा गंगा सागर वगैरह सफर रहा है। तो गाइस आप लोग देखते रहिए हमारे इस पूरे ब्लॉग को। और भाई साहब बीच बीच में आप ये मेरा चेहरा देख सकते हैं क्योंकि ब्लॉग मैं शूट करूँ और अपना फेस ना लूं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। इतनी मेहनत से तो क्लिप बनाने के लिए बाहर जाती हूँ और बहुत जगह, और इसी से हमारा धर्म कर्म भी हो जाता है। तो ये जो हिंदू धर्म का है, ये सबसे हमारा बड़ा तीर्थ स्थान है गंगा सागर। यहाँ पे लोग हमेशा आस्था की जो होती है डुबकी लगाते हैं और अपना जिंदगी धन्य बनाते हैं। और सच में मैं भी धन्य धान्य हो गई क्योंकि यहाँ जो लहरें से आवाज आ रही थी ना, क्या मैं बताऊं, इसकी इतनी मीठी ध्वनि थी कि आप भी सुन करके मग्न हो जाते उस भक्ति भाव में और अपना भी मन आप सर्वश्रेष्ठ लगाने लगते। आप देख सकते हैं कि जो मेला है यहाँ पे वेसिंग वगैरह सब कुछ, या फिर जो भी सुलभ शौचालय है सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था था। और यहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था थी वो क्या ही बताऊं, इतनी शानदार तरीके से, और म्यूजिक पे ये इतनी अच्छे से ये चल रही थी लाइट कि मैं क्या ही बताऊं। मैं एक झलक आप सबको दिखाना चाहूंगी और आप भी इसका देखिए और लाभ लीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग गंगा सागर में कुछ लुटेरे द्वारा लूटते हुए यहाँ पे मतलब कि इतनी 4 गुने किराया दे करके हम लोग को वापस जाना पड़ा, क्योंकि अगर हम लोग रात में नहीं निकलते तो हमारी ऑलरेडी एक दिन की ट्रेन मिस हो चुकी थी और फिर यहाँ हमारी दोबारा मिस हो जाती। तो इसके वजह से हम लोग मतलब आप समझ सकते हैं जो 15 किलोमीटर की यात्रा थी वो लोग किराया मतलब किस हिसाब से पर मीटर से ले रहे थे वो भी नहीं पता, 4000 5000 लोग। फिर भी यहाँ तो कुछ हमदर्द निकले एक ड्राइवर साहब में और उन्होंने हम लोगों पे रहम करके कुछ कम करते हुए 2000 में हमारी यात्रा यहाँ सफल बनाई। यहाँ पे कोहरे ज्यादा हो गई थी तो प्रशासन ने हम लोगों को बीच में रोक दिया। तो हम लोग वहाँ पे सागर से हम लोग पैदल चलते चलते 2 घंटे की सफर तय करते करते यहाँ हम लोग डिपो में आए गंगा सागर। फिर वहाँ से हम लोग टोटो लिए और फिर हम लोग इधर आए और फिर यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा कोहरा था तो हम लोग को यहाँ रोक दिया। फिर यहाँ से हमारी गाड़ी को 1 बजे रात में छोड़ी गई और फिर हम लोग पुनः कचुवेरिया पहुँच ही गए। फाइनली वहाँ पे 1 बजे रात को हम लोग पहुँच ही गए बीच में कचुवेरिया। हम लोग 16 किलोमीटर आ चुके हैं और 16 किलोमीटर अभी जाना बाकी है। देखते हैं क्या होता है अभी सफर में। तो भाई साहब हम लोग कचुवेरिया आने के बाद रात में 1 बजे वहाँ कोई रैन बसेरा इधर से जाने के बाद उस साइड तो पूरी थी और गंगा के उस साइड मतलब आप बोल सकते हैं नाम खाना कागदिक तरफ तो बहुत सारी रैन बसेरा थे, लेकिन इधर कहीं नहीं था। जो भी था तो हम लोग रोड पे ऐसे ही लेट करके ठंड में कुकुड़ते हुए और अपनी रात कैसे भी गुजारी भगवान के सहारे। फिर वहाँ से हम लोग सुबह में 4 बजे लाइन में लगे और यहाँ 4 बजे से लाइन में लगते लगते कड़ी मशक्कत के बाद। और भाई साहब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तीर्थ पे भी जाने के बाद उनको जल्दबाजी रहती है और उनको भी पड़ी रहती है भाई किसी को धक्का मुक्की दो पहले हम पहुंच जाए चाहे किसी को कुछ भी हो। तो यहाँ वैसे ही हम लोग धक्के मुक्की का सामना करते हुए फाइनली हम लोग 10 बजे बोट पे सवार हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं काकद्वीप की ओर। तो यहाँ पे हम लोग बड़ी वाली लॉन्च पकड़ लिया और यहाँ पे इस लॉन्च पे 500 से 700 लोग सवार थे और यहाँ हम लोग सुबह सुबह फिर गंगा माँ की जयकारी लगाते हुए और हम लोग उस पार जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पंछी को दाना खिलाते हैं और भाई साहब जब भी आप जाएं इन कम से कम ये जो बंद जुबान वाले पक्षी हैं भाई इनका ख्याल रखा करो और आप खुद कम खाओ लेकिन इनको दो, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये आप ही के भरोसे जीते हैं। क्योंकि जो भी यात्री आते हैं इन्हें कुछ दाना दे जाते हैं जिनसे इनका पालन पोषण होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारियां हैं कि जैसे हम अपने घर के इर्द गिर्द जो भी पशु पक्षी हैं उनका ध्यान रखते हैं, उसी तरह जो हम आप कहीं विदेश में भी जाते हैं कहीं भी जाते हैं तीर्थ स्थान पे या फिर कहीं भी घूमने फिरने तो कहीं आपको बेजुबान पक्षी दिख जाए तो उनकी सहायता कीजिए, उनको भोजन दीजिए। और आप देख सकते हैं ये लोग इसी में इतने खुश हैं और ये हमारे साथ पूरे सूर्य भगवान के साथ साथ ये हमारी पूरी जो है यात्रा सागर में वापसी आने का, ये सागर से ही गंगा सागर से ही हमारे साथ ये काकद्वीप तक है और ये काकद्वीप तक पूरे के पूरे साथ में पूरी बटालियन के साथ इन्होंने हमें सुरक्षित यहाँ पे पहुंचा दिया। और आप देख सकते हैं ये लोग हम लोग के साथ कैसे खुश हैं और कितने चहचहाते खिलखिलाते ये हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। तो इनके सहारे हमारी यात्रा और सुखद मंगलमय हो गई।
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इतनी ही बड़ी लॉन्च है और जैसे कि इसमें लोग खचाखच भरे हुए हैं उसी तरह सेम हमारी नाव पे मैं खुद इतनी भीड़ थी तो मैं इधर के लिए अपनी वीडियो शूट कर पाई। तो मैं आपको और लॉन्च की दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह भीड़ है हमारे भी लॉन्च में। और हम लोग फाइनली यहाँ पे कागड़ी पहुँचने वाले हैं और हमारी नाव यहाँ जाएगी और दूसरी नाव से ये ज्वाइंट होगी। फिर हम लोग इससे उतर करके और यहाँ से ब्रिज पार करते हुए हम लोग कागड़ी बाई रोड जाएंगे, बस जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ जाने से। फिर हम लोग जाने के बाद सरकारी बस पकड़ेंगे और वहाँ से अगर आप बस से नहीं आए हो, ट्रेन से आए हो और फिर आपको जाना पड़ रहा है बस से, तो आपको बस जो है वो कागदीप से मिलती है। तो वहाँ से आपको आने का सिर्फ एक साइड का किराया 65 रुपीज़ लगता है गवर्नमेंट बस का। वो आपको 3 से 4 घंटे में आपको हावड़ा पहुँचा देंगे। तो इसी मंगल यात्रा के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों के लिए ये वीडियो काफी लाभदायक होगा और आप इतनी चीज सारी सरलता के साथ सुनने के बाद आशा करती हूँ आप अकेले ही गंगा सागर यात्रा तय कर लेंगे। अगर नहीं आप कर सकते अकेले तो फिर आप हमारे साथ यात्रा तय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, दुलार देंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ कुछ चीज क्लिप